अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ, जब मैं 11th में जाऊंगा मैं तब से पढ़ाई शुरू करूंगा। अभी मैं क्लास 9th में हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ। मैं तो आज भी डोरेमोन देखता हूँ, मैं तो सोकर भी 10 बजे उठता हूँ, मैं तो खाना भी मम्मी के हाथ से खाता हूँ। जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ तो उस टाइम पे भी आजू बाजू देखने के बाद भी किसी का हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करता हूँ। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्लास 9th में हूँ और 11th में जाऊंगा तब से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा, तो आपने अपनी जिंदगी के 2 साल वेस्ट कर दिए। ऐसा क्यों, उसको जरा समझो। देखो अभी कोई क्रिकेटर है, ठीक है, कोई क्रिकेटर है, इस टाइम पे वो स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, और उसको जाना कहां पर है, उसको जाना है नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पर खेल रहा है और उसको नेशनल लेवल पर जाना है। तो आपने कभी उससे ये सुना है कि अभी वो स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पर खेलते टाइम उसने ये बोला हो कि जब मैं नेशनल लेवल पर जाऊंगा तब मैं अपनी असली बैटिंग दिखाऊंगा, जब मैं नेशनल लेवल पर जाऊंगा तब मैं अपनी असली फील्डिंग दिखाऊंगा? ऐसा कभी देखो? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो स्टेट लेवल पर ही अच्छा खेलेगा तो ही उसको नेशनल लेवल पर चांस मिलेगा। अगर कोई नेशनल लेवल वाला क्रिकेटर है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो वो क्या करेगा, तो वो नेशनल लेवल से ही तैयारी शुरू करेगा, ना कि ये सोचेगा कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा तब मैं अपना असली बैटिंग दिखाऊंगा, तब मैं अपना असली फील्डिंग दिखाऊंगा। क्योंकि ये सबको पता है कि अगर स्टेट से नेशनल लेवल पर जाना है तो स्टेट लेवल पर ही अपना असली फोकस, अपना असली जो बैटिंग है वो दिखाना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर आपको 11th एंड 12th में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक करना है, तो आपको उसका जो प्रिपरेशन है वो 9th एंड 10th से ही शुरू करना होगा। 9th एंड 10th से ही शुरू करना होगा। और आप लोगों ने सुना होगा 9th 10th के लिए वो ओलंपियाड, कुछ ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे आप 11th 12th में जाते हो तो 12th के बाद आप लोग को अच्छी इंजीनियरिंग के लिए या तो मेडिकल कॉलेज के लिए जेई और नीट ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तो आप लोग सोचोगे जब मैं 11th में जाऊंगा मैं तब से पढ़ाई शुरू करूंगा, अभी तो मैं 9th 10th में हूं, अभी तो मैं छोटा हूं। तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे जो 9th 10th लेवल पर पढ़ रहा होगा वो ऑलरेडी आपसे 2 साल आगे हो चुका होगा, वो ऑलरेडी आपसे 2 साल आगे होगा और आपने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं 11th में 12th में जाऊंगा तो मैं अपनी असली तैयारी शुरू करूंगा, तो मैं असली जोश के साथ पढ़ूंगा, तो मैं असली जुनून के साथ पढ़ूंगा। तो आप लोग गलत सोच रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग 9th 10th में रह कर ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, एनएसओ एग्जाम को क्रैक करते हैं, एनटीएससी एग्जाम देते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं। तो आगे जाके अगर आपने ऐसे एग्जाम पहले से दिए हैं तो 11th 12th में, 12th के बाद जब आप जेई और नीट जैसे एग्जाम दोगे तो क्या उनको क्रैक नहीं कर पाओगे? आराम से क्रैक कर लोगे। अरे भैया, आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन है कि ऐसे ओलंपियाड की जो नेशनल लेवल पर होते हैं उनकी तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, उनकी तैयारी कैसे करते हैं। तो इसके लिए तैयारी आपको इसी से शुरू करनी पड़ेगी, इसी से शुरू करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट 9th और 10th बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, 11th और 12th का बहुत सारा सिलेबस, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि 11th का तो उसका 40% सिलेबस 9th 10th में कवर हो जाता है। 11th का उसका 40% सिलेबस 9th एंड 10th में कवर हो जाता है। बस वो न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के आते हैं, वो फॉर्मूले अलग अलग टाइप के आते जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो 9th और 10th में कवर हो जाता है। अगर बात करें मैथ्स की, बात किसकी करें, मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स आपका अगर 11th 12th का स्ट्रांग है तो ही आगे जाके, सॉरी, मैथ्स अगर आपका 9th और 10th का स्ट्रांग है तो ही आगे जाके आपको 11th और 12th में समझ आएगा। नहीं तो मैथ्स 11th और 12th में समझने जाओगे कि 11th और 12th में हम लोग बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो बेसिक है ये हम लोग का सिर्फ 9th और 10th तक ही होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये तो 8th तक ही होता है, लेकिन 9th और 10th थोड़ा डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि 9th और 10th से ही ओलंपियाड की तैयारी करें, एनएसओ एग्जाम को क्रैक करें, एनटीएससी एग्जाम दें, ठीक है। फिर एक आईएसओ होता है,
इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, एक IMO होता है। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, एक IEO होता है। इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, ये बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं। अभी आप लोग को क्रैक करना है ISO IMO, ये दोनों क्रैक करने के लिए आपने अभी तक ओलंपियाड, NSO, NTSC इनकी तैयारी नहीं की है, तो ये कैसे क्रैक कर लोगे भैया? पहले इनकी तैयारी शुरू करनी होगी। अरे भैया पहले स्टेट लेवल पर अच्छा खेलोगे तभी तो नेशनल लेवल पर चांस मिलेगा। जब स्टेट लेवल पर अच्छा खेलोगे तभी तो नेशनल लेवल पर चांस मिलेगा। वैसे ये नेशनल है, ठीक है, ये नेशनल है, और वो वाला जो है वो इंटरनेशनल है, ये वाला इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल। हाँ, तो जब नेशनल लेवल पर खेलोगे तभी तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का चांस मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो कि जब मैं IMO दूंगा, ISO दूंगा तब मैं अपने असली प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसका जो तैयारी है वो आपको नेशनल लेवल से शुरू करना पड़ेगा। और वो नेशनल लेवल कौन सा है? वो नेशनल लेवल ये है। इसकी जब प्रिपरेशन करोगे तब जाके इसका कुछ आइडिया मिलेगा। डायरेक्ट इस पे कूदने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब पहले नेशनल लेवल पर अच्छा खेलोगे तभी तो आपको इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने का चांस मिलेगा, ठीक है। जब भी शुरुआत होती है वो हम लोग छोटे से ही करते हैं, बड़े से नहीं करते। आप लोगों ने देखा है क्या कभी कि कोई सिंगर है, मान लो कोई सिंगर है, वो डायरेक्टली उठ करके पहले ही किसी मूवी का सिंगर बन गया? ऐसा कभी देखे हो? मतलब किसी मूवी में गाना गाने लगा, ऐसा नहीं होता है। वो पहले छोटे छोटे लेवल पर अपनी लाइव परफॉर्मेंस देता है, खुद प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के उसको उस लेवल का चांस मिलता है। तो सेम वैसे ही जब आप 9th में हो, जब आप 10th में हो, उसी के लिए आप ओलंपियाड की तैयारी करोगे, NSO की तैयारी करोगे, NTSC की तैयारी करोगे, तब जा करके आपको ISO, IMO, IEO इन सबको देने का चांस मिलेगा। अब चांस मिलेगा इसका मतलब ये भी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप ये क्रैक कर ही लोगे, क्योंकि भैया जब ई क्रैक नहीं कर पाओगे तो ई कहां से क्रैक करोगे? अरे ये क्रैक करोगे तभी तो इसका कुछ समझ आएगा। नेशनल लेवल पर अच्छा खेलो, इंटरनेशनल लेवल अपने आप मिल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल अपने आप मिल जाएगा। फिलहाल अपने नेशनल लेवल को सुधारो, ठीक है। आई होप मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को वो समझ आ रहा होगा। तो ये जो अभी तो मैं 9th में हूं, जब मैं 11th में जाऊंगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा, तब से मेरी पढ़ाई शुरू होगी, तब से मैं तैयारी करना शुरू करूंगा। तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो। इस पूरे को काट दो, इस पूरे को काट दो, यहां पर लिख लो अभी तो मैं 9th में हूं और अभी से पढ़ाई करूंगा, ये लिख लो। अभी तो मैं 9th में हूं और अभी से पढ़ाई करूंगा। समझ में आ रहा है? अभी तो मैं 9th में हूं और मुझे इसके लिए पढ़ाई भी अभी से करनी होगी, क्योंकि अगर आपने ये 2 साल डिले कर दिया तो आप 2 साल पीछे हो गए ऑलरेडी उन सब से जो इस एज में इस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ओलंपियाड, NSO, NTSC इन सब की प्रिपरेशन नहीं की है, डायरेक्ट IMO और ISO की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट इस पर सोच रहे हो कि मैं अपना जोश, असली जो जोश है, जो असली अपना एजुकेशन है वो इसमें दिखाऊंगा, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग उससे ऑलरेडी पीछे हो, ठीक है। क्योंकि पहले आपको 9th 10th की तैयारी करनी पड़ेगी। सोचोगे 11th 12th में जाकर, तो 11th 12th में जाकर ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं कि वो 11th 12th में भी बहुत अच्छा करते हैं, चाहे से उन्होंने 9th 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्शन आप ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि आप लोग जो पढ़ाई है वो 9th 10th से ही शुरू करो। अब देखो ये बोलना बड़ा आसान है कि पढ़ाई 9th और 10th से शुरू करो, बट शुरू कहाँ से करें? हम लोग को ओलंपियाड क्रैक करना है, NSO का एग्ज़ाम देना है, NTSC क्रैक करना है। जब आपको ये सब क्रैक करना है और आप बेसिक ही नहीं पढ़ोगे, 9th 10th ही नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए देखो अभी मैंने क्लास 9th के NCERT के जो फिजिक्स के
5 चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो ओलंपियाड का जो क्वेश्चन है, जो NTSC NSO का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिक्स का तो कंप्लीट कर दिया है, अभी हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो उसमें ज़रूर जुड़ते रहिएगा। और क्लास 11-12 का जाने दो भैया, क्लास 11-12 में सोचो ही मत, आप लोग सोचो ही मत कि क्लास 11-12 कुछ है भी। सोचो कि अभी मैं 9th में हूँ और मुझे जो करना है वो 9th में ही करना है, 9th में रहकर ही करना है, 10th कुछ नहीं। जो भी करना है क्लास 9th में करना है, क्लास 10th में करना है, 11th और 12th नामक कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी मेरा लास्ट एग्जाम है वो 9th और 10th का ही है, उसी में मेरे को प्रिपरेशन करना है, उसी से मेरे को ओलंपियाड क्रैक करना है, उसी से NSO क्रैक करना है, उसी से मेरे को NTSC देना है। बस इतना रखो अपना कि मेरे को जो करना है 9th और 10th में ही करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो क्रैक करो। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो ना भैया, आंसर देंगे ना आपके क्वेश्चन का, काहे नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे, आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन देंगे, उसी लिए तो आए हैं और किस लिए आए हैं। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच इसको ज्वाइन करने के लिए। और देखो, ज्वाइन किए हो, यहाँ तक मेरी आवाज़ को सुनने के लिए बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आपको बोर तो नहीं हुआ, और इसका मतलब ये भी है कि अगर बोर हुआ है तो भी आप लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हो। और अगर मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं ना, मेरे साथ यहाँ तक जुड़ सकते हो ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, गारंटेड उसको एक बार पढ़ लो। चाहे से बोर होता है, चाहे से डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसको एक बार पढ़ लो, गारंटी देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि ओलंपियाड लेवल का उसमें है भी नहीं, मतलब ओलंपियाड लेवल का है लेकिन ओलंपियाड के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी दे रहा हूँ सही में। सारे नहीं बोल रहा कि एकदम टॉप ही कर जाओगे, लेकिन बहुत सारे कर लोगे। बाकी तो जब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन अभी मैं जो 5 चैप्टर पढ़ाए हैं ना, जो 5 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाया है ना, वो हलवा नहीं है भैया, वही आगे आपका 11th और 12th का बेस बनने वाला है। अब जब बच्चे लोग 11th-12th में चले जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला है फोर्स का? F=ma है। ये क्या है? ये ए है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। उसका क्या फॉर्मूला है? क्या पता? अरे नहीं पता तो 11th-12th में क्यों आए हो? पहले 9th-10th में जाकर पढ़ो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले 9th-10th में पढ़ लो, तब जाकर के 11th-12th में कुछ होगा। इसको मैंने कट भी कर दिया कि 11th में जाऊंगा तब नहीं पढ़ूंगा, अभी से पढ़ाई शुरू करूंगा। अभी 9th में हूं, अभी से पढ़ाई शुरू करूंगा। आप लोगों को भी यही करना है, समझ गए? सो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ्री हो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, ज़रूर पूछना, आंसर ज़रूर मिल जाएगा, एकदम सही डायरेक्शन मिलेगा आप लोग को। थैंक यू सो मच।